तो सुबह सुबह 8 बजे बाहर आते ही बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और चारों साइड धुंध पड़ी हुई है। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है, बट ठंड हो गई है। तो ये देखो काफ़ी खूबसूरत है मौसम और आगे की चोटियाँ बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है 26 फरवरी, आज है महाशिवरात्रि। तो मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या पकवान बनते हैं हमारे शिवरात्रि को। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैंने वेदर आपको दिखा दिया है, बारिश हो रही है, धुंध पड़ी हुई है चारों साइड से। तो चलो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्रेश और सबसे पहले मैं ही नहाई हूँ क्योंकि मेरे को अभी जाना है नालू के पास पानी के लिए। तो अभी मैं फटाफट से हुड वगैरह पहनती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। मौसम बीच में खुल रहा है, बीच में ऐसे ही ख़राब हो रहा है, बीच में बारिश हो रही है, पता नहीं ड्रामे कर रहा है। तो फिर अभी फटाफट से मैं बाल सीधे करती हूँ और हुड पहनती हूँ, फिर चलते हैं नालू की तरफ पानी के लिए, क्योंकि हम हर साल पानी लाते हैं नालू के पास से। क्यों लाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी फटाफट से पहले मैं तो गाइस अब चल पड़ी हूँ मैं पानी के लिए और मेरे साथ जी आ जा नीचे, ठीक है वाह। मेरे साथ अभी जिया जा रही है, तो चलो फटाफट से जाते हैं। चोरी चोरी से गए पानी के लिए, मेरे को बोला ही नहीं। इस काका को मिल गया है सीजन का पहला चेऊ, जिसको बोलते हैं गुच्छी। यहाँ मिला तेरे को होते गाइस बहुत सारे चेऊ लगे हुए, तो काका को एक चेऊ मिल गया है, सीजन का पहला चेऊ। चलो गाइस मेरे साथ जी आ रही है पानी के लिए। अब नहाएगी? मैं तो तक नहाई भी नहीं। आज मैं ही नहाई सबसे पहले अपने घर में। मेरे को पहले नए पापा काजल दीदी चले गए कहाँ जॉब के लिए, मतलब नहाने। अच्छा मेरे को पता तो जाएगी लास्ट में नहाने। हाँ। हम भी बचपन में ऐसे नहाते थे लास्ट में। इस बार मैं नहाई सबसे पहले क्योंकि मैंने पानी के लिए जाना। तो गाइस अभी हम पहुंच रहे हैं नालू के पास। इधर देखो, इधर इधर ऐसे ऐसे पेड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ नालू। ये देखो गाइस, यहाँ से लाना हमने पानी। और ये देखो मेरा गांव, जूम करके दिखा रही हूँ, पर एक आएगा कुकुर। ये देखो मेरा गांव। और अभी पहुँच रहे हैं, बहुत सारे कुत्ते और ये भी पी रहे हैं यहाँ पे पानी। हमारे को लगा इनसे गाइस पानी पीते हुए 4 दोस्त। तो गाइस मैंने और जिया ने पानी ला लिया है। अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे। मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, फिर हम जल्दी जल्दी जाइए क्योंकि लेट हो गई है। पोड़ा ना सुबह डालते हैं, हमने अभी तक डाला ही नहीं। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ पानी लेके नालू के पास से। गाइस अब हम डालेंगे पोड़ा। पोड़ा डालेगा गंजू, अभी आटा गूंद रहा है यहाँ पे पोड़े के लिए। और यहाँ पे जला रहे हैं हम तंदूर में आग। इसके ऊपर डालेंगे हम गाइस। ये देखो गाइस कुछ इस तरह से बनाया जाता है इसको, अब गोल गोल बना के फिर इसको शिवलिंग का आकार दिया जाता है। तो पोड़ा डालने के लिए यहाँ पे हम तंदूर पे थोड़ा सा आटा डालते हैं, सूखा आटा। उसके बाद हम यहाँ पे पोड़े को डालते हैं और पोड़ा सिर्फ एक ही साइड से हम यहाँ पे तंदूर पे सेकते हैं। बाकी इसको अरे परे नहीं फैलाना है, बस नीचे से इसको थोड़ा सा फैलाना है ताकि ये सही। तो एक साइड से सेकने के बाद इसको हम दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ पर हमने सफाई की थी। तो वहाँ पर हम हर साल शिवरात्रि लगाते हैं, महादेव लगाते हैं, तो वहीं पर हम पोड़ा लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है, पोड़ा डालना पड़ता है, बाकी के पकवान उसके बाद बनते हैं। तो यहाँ पे हमने पोड़ा रख, ये पोड़ा लग गया है यहाँ पे। ये बकरे और रोटी थोड़ा छट के, तो उसके लिए अब आटा गूंद रहे हैं और मैं भी बनाऊंगी। मेरे चना ये गाइस ये गंजू का बकरा है। ये देखो आंखें किया आंख पता क्या
ये वाला है सीमा का, हुडी वाला है गंजू का बकरा। इसके बाद अपने जैसा है गाइस, मोटा बनाया हुआ ये गंजू ने। इसके बाद गाइस हम इनको चाटने के लिए ले जाएंगे। बकरे बन गए, अब हम इनको पूरे के ऊपर लगाएंगे। तो चलो, और ये कैंची है, इससे हम बरमेली काटेंगे। तो चलो अभी दिखाती हूँ। अभी बकरे मेरे लग गए हैं। अब इनके लिए मैं घास लाती हूँ खाने के लिए, तो उसको लेने जाते हैं अभी फटाफट से। तो चलो, तो बकरे मेरे बन गए हैं, रोटियां भी बन गई है, पोड़ा भी बन गया है, और अब भरमेली लानी है उनकी, मतलब मैंने लानी है भरमेली। तो ये जो कैंची है, ये कटिंग करने के लिए भी कैंची यूज़ होती है। तो मैं यहाँ से भरमेली ले जाऊँगी अभी बकरे के मुंह के पास लगाने के लिए, ताकि वो चरे ना, फिर चरेंगे ना वो फिर। और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। तो ये देखो, मैंने काट लिए भरमेली। अब चलते हैं, इनको बकरे के पास लगा देते हैं नीचे। तो चलो, तो गाइज अभी दिन के 2 बज गए हैं, और अब जाके हम लोग पकवान बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज अब डाल रहे हैं ऑयल गरम करने को, फिर हम लगाएंगे इसमें पोल्डू एंड मशोल्टू। तो गाइज अभी ऑयल डाला है गरम करने को, और मम्मी घोल रहे हैं माश। तो मैं आपको दिखाती हूँ माश कैसे घोलते हैं, क्या करना पड़ता है। घोलना पड़ता है गाइज इसको अच्छे से, ताकि इसके जो मशोल्टू बने वो अच्छे से बने। तो ये है वो मशोल्टू जो हमने माश पीसे थे कल, प्रीति ने और मम्मी ने पीसे थे। तो गाइस जब हम तोई लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे मान्यता है कि तोई बिना धट्टू या नंगे सिर से नहीं लगाता है। तो मैं पहले धट्टू लगाऊंगी, उसके बाद मैं मम्मी के साथ तोई लगाऊंगी। तो चलो पहले धट्टू लगाते हैं फटाफट से। तो गाइस मैं धातु लगा के आ गई थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे तोई लगाना स्टार्ट कर दिया। तोई लगाना मतलब हम जैसे पोल्डू मशोल्टू लगाते हैं तेल के बीच फ्राई करके, तो उसको हम तोई लगाना बोलते हैं। और मैं धातु लगा के आ गई थी। तो पहले हमने यहाँ पे मशोल्टू लगाए, जो कि माश के बनते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, जो हमने पीसे और घोए। तो उसके हमने मशोल्टू बनाए यहाँ पे। तो कुछ इस तरह के रीति रिवाज रहते हैं हम लोगों के पहाड़ों में। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे कैसे कैसे मनाई जाती है शिवरात्रि। तो ये देखो गाइस, मशोल्टू बन के हो गए हैं तैयार। और ये जो कनाड़ी है, इसको अभी नहीं धोते हैं, इसको धोएंगे कल। अब रखेंगे इसको हम अंदर, जहाँ पे हमने पोड़ा डाला था वहाँ पे। गाइस ये हमने रख दिया है यहाँ पे, और यहाँ है पोड़ा। अभी लाइटिंग है यहाँ पे। तो गाइस आज हम शिवरात्रि के लिए 7 तरह के पकवान बनाते हैं, और अभी हमने एक ही तरह का बनाया, जो कि मशोल्टू बनाया है। अब मम्मी पोल्डू बनाने लग गया, मैं और मम्मी पोल्डू बना रहे हैं। सेकंड डिश है ये, सेकंड पकवान है ये। 7 तरह के पकवान बनाते हैं हम। तो ये देखो गाइज, हम लोग अपने लिए ही नहीं करते भरमेली, पूरे पड़ोस में जो भी जिनको ज़रूरत होती है उनको सबको काट के हम भरमेली दे देते। तो कुछ इस तरह से काटी जाती है भरमेली। तो यहाँ पे चुटकू भरमेली काट रहा था, और फिर मैं और मम्मी चले गए अंदर। और मम्मी तो पहले से ही लगा रहे थे पोल्डू, फिर मैंने भी लगाने स्टार्ट की, क्योंकि मेरे को उतने अच्छे से आते नहीं है पोल्डू। मशोल्टू मैं फिर भी लगा देती हूँ, क्योंकि वो इजी रहते हैं बनाने में। पोल्डू थोड़ा मैं रोटियाँ बेलन पे बेलती हूँ ना, तो मेरे को उतने अच्छे से आती नहीं है बनानी। बट फिर भी मैंने ट्राई किया और मम्मी की हेल्प की, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे से अच्छे से बन भी गए थे, भले ही थोड़े टेढ़े मेढ़े बन गए थे, बट बन गए थे अच्छे से। और खुशी मिलती है जब ऐसा काम करते हैं घर वालों के साथ मिलके, मतलब कोई फेस्टिवल हो तो मिलके काम करो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील होता है। बस मैं और मम्मी कर रहे थे। और वैसे भी मेरे को फेस्टिवल जो भी आते हैं, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट रहती है उनको अच्छे से रीति रिवाजों से मनाने की। तो फिर यहाँ पे हमने तोई लगाना स्टार्ट किया। तो ये तोई भी लगा दी थी। तो ये है गाइस पहाड़ी पापड़, और इसको हम बोलते हैं शाकड़ी। तो शाकड़ी को हम अभी उझाड़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा तीसरा पकवान है।
तो अब हम लोग आ गए हैं महादेव बनाने। तो मैंने जो आपको पेड़ दिखाया था भरमेली का, तो उससे हम महादेव बनाने आ गए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं महादेव, मतलब ओम्बल ना बोलते हैं, महादेव ओम्बल रहे हैं अभी। और दिखाती हूँ मैं आपको, और पकवान भी दिखाती हूँ। तीन तरह के पकवान बना दिए हैं, बाकी अभी बच्चे भी है वो बनाएंगे। पहले महादेव बनाएंगे हम। ये मेरा पोड़ा और मेरा बकरा सो गया है बीच में। खड्डू जो मैंने बनाया था हूड़, वो सो गया है। और ये देखो, ये पहाड़ी पापड़ शाकड़ी, और ये है मशोल्टू, और ये है पोल्डू। ये वाला है प्रीति का मशोल्टू गाइस। जो होता है 2 आंखें हैं इसकी, 1 मुंह है। ये प्रीति का मशोल्टू है गाइस। तो अब हम बनाते हैं महादेव। तो आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं महादेव। तो ये देखो गाइस, ये स्टार्टिंग होती है, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, और ये क्रॉस बनाया जाता है इस तरह से। इसमें ये भरमेली लगाई जाती है, फिर ये जौ लगाए जाते हैं, ये जौ। और जिस तरह से ये नीचे ये क्रॉस बनाया है ना लास्ट में, उसी तरह से पत्ते भी लगाते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ से। जैसे ये पत्ता है, इसके ऊपर इस तरह से ये क्रॉस बनाते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे पत्ते लगाते जाते हैं इस तरह से। देखो ऐसे। ये देखो गाइस, इस तरह से क्रॉस बनाते हैं, और इसको अब इसमें लगाते हैं। ये देखिए गाइस, सुपड़े से इस तरह से लगाते हैं गाइस, सुकड़े से। ये देखो गाइस, ये है गुगड़ू, ये हमने आटे के बनाए हैं गुगड़ू। तो ये गुगड़ू जो है ये महादेव में लगाते हैं इस तरह से। देखो गुगड़ू, सीधा कर इसको, गोल गोल गुगड़ू। अभी देखना कैसे लगाते हैं इसको महादेव में। ये लग गया गुड़ गुड़। ये लग गया गाइस। तो इस तरह से हम एक सूट के धागे में पत्ते और जौ को मिला के और गुगड़ू लगा के हम महादेव बनाते हैं। तो इस तरह का प्रोसीजर रहता है हमारा। देखो गाइस, हमारा महादेव बना के हो गया तैयार। और ये बनाया है गंजू ने, इसने पहली बार बनाया इस बार महादेव। देखो कितना सुंदर बनाया है। तो गाइस, अभी महादेव भी बन गया है, और 3 ही तरह के पकवान बनाए। बाकी पकवान मम्मी बना रहे होंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और अब चल पड़ी थी सारे पकवान बना के पूजा की तैयारियां। तो यहाँ पे हम महादेव बंधवा रहे थे। तो पापा की हाइट भी छोटी है, मेरी हाइट भी छोटी है, तो रीमा की हाइट थोड़ी बड़ी है, तो उसने बांधा। और मंडल भी उसी ने लिखा, क्योंकि पापा को आता नहीं और भाई मेरा है नहीं घर पे, वो गया था शिमला, उसको कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, तो उसको ज़रूरी जाना पड़ा था। तो रीमा यहाँ पे मंडल लिख रही थी, और थोड़ा बहुत रह गया था, और मैं यहाँ पे चावल की पिंटी बना रही थी। इसको हम चावल की पिंटी बनाना बोलते हैं। तो गाइस, अभी ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें रही हुई है, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी मैं पिंटी बना रही हूँ। पिंटी क्या होती है, जो हमने 7 पकवान बनाए हुए हैं, इनको मिक्स करते हैं, फिर पिंटी बनाते हैं छोटी छोटी। वो हमारा भोग होता है। तो जितने भी पकवान बने हैं ना, 7 पकवान बने, जैसे ये है मशहूर, तो इसमें से 2 डालेंगे इसमें, और शाकरी भी डालेंगे 2 छोटी। इस तरह से बनाते हैं पिंटी। अब इसकी तनाजा हो गया है मिक्स, तो ये भूख के काम आएगा। लड्डू मतलब लड्डू से तो यहाँ पे हमारी पिंटी भी बनके हो गई थी तैयार। और यहाँ पे रीमा मंडप की तैयारियाँ कर रही थी, मंडल की तैयारियाँ कर रही थी। तो मंडल का डिज़ाइन भी बन गया था, और उसके बाहर से जो हम जितने भी पकवान बनाए हैं उनको सबको हम एक एक कोने में रख देते हैं, जो कि देवी देवता के नाम पे रखे जाते हैं। और उसके बाद फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं। फिर जो ये मेन होता है, ये दिया, पहले ये 3 दिन तक जलता था, अब ये बस 1 ही दिन जलता है हमारे। तो फिर ये मेन होता है हमारा दिया, ये बुझना नहीं चाहिए,
खुद से बुझे तो अलग बात है, बट बुझा के नहीं करना पड़ता है इसको, तो वो अशुभ माना जाता है, और जल्दी बुझ जाए तो भी अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पे रीमा ने धूप अगरबत्ती और वो जला दिया था दिया। तो इस बार दादू दादी भी नहीं पूजन कर पाए क्योंकि दादी बीमार थे। दादू तो आ ही गए थे फिर भी पूजा करने, और भाई मेरा था नहीं घर पे, वो कहीं गया हुआ था, इसलिए इस बार गंजू ने सब काम किया। पोड़ा भी गंजू ने डाला और महादेव भी गंजू ने बनाया। गंजू जो है वो मेरे भाई का बेटा है, तो उसने इस बार हमारी हेल्प कर दी थी क्योंकि पोड़ा जो है वो जेंट्स लोग ही डालते हैं, बोलते हैं कि लेडीज़ नहीं डालती, वो जेंट्स को ही डालना पड़ता है, तो इसलिए हमने गंजू को बुलाया था। तो पोड़ा उसने डाल दिया था, और महादेव हम लोगों को किसी को बनाना नहीं आता है, तो गंजू को आता है। उसने भी पहली बार ही बनाया, अपने घर में भी उसने ही बनाया, तो यहाँ पे भी उसी से ही बनवाया हम लोगों ने। तो उसके बाद हम लोगों ने पूजा की तैयारियाँ की शुरू। यहाँ पे हम लोगों ने आग डाली, धनहरा बोलते हैं हम इसको। तो इसमें जो है घी का जो है वो पूजा की जाती है महादेव की। तो मैंने यहाँ हमारे जो कुल देवता है उनके लिए लेके जा रहे हैं हम। ये तीन है हमारे, नारायण देवता, लंका देवता, काली माता, तो तीनों जा रहे हैं मैंने और पापा ने बाहर। यहाँ पे हम लोगों ने अंदर पूजा कर ली थी, बट क्या करें, मैंने सिस्टर को बोला था कि फ़ोन साइड में रखिए और सबकी वीडियो बननी होनी चाहिए, बट उसने क्या है कि फ़ोन तो साइड में रख दिया, बट वो कैमरा ऑन करना भूल गई, तो मैं पूजा का जो है वो शूट नहीं कर पाई जो हमने अंदर शूट किया। अंदर पूजा करने के बाद फिर हम बाहर आते हैं। बाहर के जो हमारे कुल देवता होते हैं, जैसे लंका देवता है, नारायण देवता है, माता काली है, धरती माँ है, उन लोगों को भी हम भोग चढ़ाते हैं और धूप चढ़ाते हैं। तो उसके बाद फिर हम अंदर जाते हैं, और ये कुछ इस तरह का रहता है हमारे मंडप का डेकोरेशन। और उसके बाद जो हमने पिंडी बनाई है वो हम हाथ में लेके फिर हम प्रे करते हैं महादेव से कि हमसे कोई गलती हुई हो तो उस चीज़ के लिए हमें माफ़ करे और हमें इजाज़त दे व्रत खोलने की। तो इस तरह से तो जो हमारा दिया रहता है उसकी जो लौ रहती है, जब वो एक जगह सीधी खड़ी रहती है तो हम मानते हैं कि हमें महादेव ने इजाज़त दे दी है व्रत खोलने की। तो उसके बाद हम लोग फिर व्रत खोल देते हैं, और इस तरह से तो ये प्रोसीजर है नेक्स्ट मॉर्निंग का। सुबह 5 बजे उठ के पहले हम महादेव की पूजा करते हैं। वैसे पूरी रात भर 12 बजे 2 बजे धूप देते रहना पड़ता है महादेव को, और महादेव के पास बैठे रहना पड़ता है, और लौ जो है वो बुझनी नहीं चाहिए दिए की। तो सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के महादेव जी को बाहर निकाला जाता है धूप दे के और जोगटी जला के। जोगटी मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ करते हैं, उनको जला के फिर महादेव को बाहर निकालते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और बाहर बरामदे में बांध देते हैं और फिर धूप वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को भी मम्मी ने उठा दिया था सुबह 5 बजे। मैं, पापा और मम्मी उठ गए थे, तो पापा ने महादेव निकाला, और महादेव को बाहर निकालने से पहले हम यहाँ पे नारियल काटते हैं, जिसकी क्लिप मम्मी ने नहीं बनाई, मैंने काट दिया था नारियल, और उसके बाद मैंने ये भगवान को चढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पे महादेव को बाहर निकाला। जोगटी मतलब कि मशाल जला के निकालना पड़ता है महादेव को, और उल्टे पाँव जाना पड़ता है बाहर बरामदे तक। और यहाँ पे धनहरा भी ले लिया था, और धनहरे में हमने यहाँ पे घी डाला क्योंकि बाहर पूजा भी करनी पड़ती है। तो फिर हम चल पड़े बाहर की तरफ महादेव को लेके। तो ये सुबह की क्लिप्स है, कुछ इस तरह के रीति रिवाजों के साथ हमारी जो शिवरात्रि है वो संपन्न होती है। तो ऐसे रीति रिवाज रहते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग और हमारे रीति रिवाज, कमेंट करके बताना। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी कमेंट करके बताना, कितना मैच होता है कितना नहीं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है शिवरात्रि। तो यहाँ पे हम लोगों ने महादेव को बाहर निकाल दिया था, और फिर हमने यहाँ पे धूप दिया महादेव। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।